रूस और नाटो देश जर्मनी के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। तनाव पहले से ही बहुत है और अब इसमें और इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का एक बयान आया है। रूसी नागरिकों से जर्मनी की यात्रा ना करने की अपील कर दी गई है। हालात देखिए कहां पहुंच गए। जर्मनी में रूसी दूतावास को भी इस बाबत अलर्ट कर दिया गया है। तो पुतिन का टारगेट जर्मनी। अब आपको बताते हैं रूस जर्मनी में तनाव इस वक्त क्यों है। जर्मनी के समंदर में रूसी दखल बढ़ता जा रहा है। जर्मनी यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है। पूर्वी यूरोप में होने की वजह से जर्मनी बड़ा खतरा है। वर्चस्व को लेकर दोनों देशों में तनाव की स्थिति है। अब देखिए रूस के खिलाफ जर्मनी की क्या तैयारी है। अगले 5 साल में खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। रूस के युद्ध भड़काने के डर से जर्मनी की तैयारियां शुरू हैं। पुतिन की सेना यूक्रेन में जीती तो रूस का मनोबल बढ़ेगा। पुतिन यूरोप के पूर्वी हिस्से पर कर सकते हैं हमला। अब देखिए ये एक परिस्थिति बन रही है। रूस के खिलाफ जर्मनी की एक बड़ी तैयारी है। सिंगल सर, आप कैसे देखते हैं जर्मनी की तैयारियों को और क्या वाकई वो रूस के खिलाफ जाएगा और इस तरह से तनाव और चरम पर पहुंचेगा? देखिए कि तनाव तो यूरोप में पहले से ही है, जब से यूक्रेन और रशिया की वार शुरू हुई है। और इस सब को अगर हम रशिया एंगल से देखें तो ऑफ कोर्स वो बात लगता है कि जैसे बिल्कुल लड़ाई की तैयारी है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का रोल हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने नाटो कंट्रीज़ को फोर्स किया है कि वो खुद अपनी सुरक्षा खुद करें और अपनी जीडीपी का 5% तक डिफेंस पर एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। तो मेरा जो विचार है वो ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने बढ़ाई है डिफेंस में, वो उसके पार्ट में है। लेकिन जर्मनी यूक्रेन का सबसे बड़ा सपोर्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। और ट्रेडिशनली भी देखें तो रशिया और जर्मनी के जो सेकेंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उस समय भी उनकी आपस में, क्योंकि सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, और अभी भी वो जो है वो जो प्रतिद्वंदता है वो बराबर अभी भी जर्मनी और रूस के बीच में ही है। तो ये जो अभी इन्होंने ऑफ कोर्स रूस ने जो किया है, डिक्लेयर की, अनाउंस किया है, अदर एडवाइजरी जारी की है, ये मेरे ख्याल से साइकॉप है कि क्योंकि जर्मनी भी अपने नागरिकों को ऐसे सावधान करता रहता है। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन तैयारी जो है ऑफ कोर्स जर्मनी भी पूरी अपने आप की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल कि जो है आगे अगर 4-5 साल में कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उनको रियलाइज हो गया है कि अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, तो उन्हें अपने बल पे ही काम करना पड़ेगा। और ये मैसेज तो बहुत साफ तरीके से अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूरोप को दिया जा चुका है, नाटो कंट्रीज को दिया जा चुका है। और देखिए पेंटागन अपनी युद्धक तैयारियां बढ़ाने में लगा हुआ है। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का बेड़ा तैयार कर रहा है पेंटागन। ये खबर आ रही है हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है और पेंटागन इस काम में लगा हुआ है। एक और बड़ी खबर है, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का एक्शन देखने को मिला है। कुद्स फोर्स का कमांडर मारा गया है। जो जानकारी मिल रही है, हुसैन महमूद नाम का कमांडर ढेर कर दिया गया है। कुद्स फोर्स का कमांडर मारा गया है। और यूक्रेन को लेकर रूस की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावा यह कि 2025 में यूक्रेन की 5000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया गया है। डोनेस्क, सिवर्स्क और उत्तरी खार्किव पर यह कब्जा हुआ है। तो ये एक बड़ी जानकारी दी गई है कि साल 2025 युद्ध के लिहाज से, कब्जे के लिहाज से रूस के लिए कैसा रहा। बताया गया है कि यूक्रेन की 5000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया, उत्तरी खार्किव में, डोनेस्क में और सिवर्स्क में। तो रूस का आधिकारिक दावा सुनिए और समझिए कि जमीन पर हकीकत कैसे बदल रही है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के 5100 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के इलाके को अपने कंट्रोल में लेने का दावा किया है, वो भी इसी साल। यह महज सैन्य कार्रवाई नहीं, यूक्रेन की जमीन पर रूस का नया भूगोल है। जंग के मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो नाटो के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। रूस के मुताबिक डोनेस्क में सिवर्स्क अब पूरी तरह से रूस की मुट्ठी में है। खार्किव के वो चांस पर रूस ने अपना कब्जा मुकम्मल कर लिया है और लिमन कोस्टियांटिनिव का से लेकर हुलियापोल तक
रूस की तोपें अब जीत की इबारत लिख रही हैं। लेकिन पुतिन के इस प्रचंड दावे के पीछे का असली खेल क्या है, आइए आपको बताते हैं। दो बड़े मकसदों के लिए बिछाई गई है ये बिसात। पहला, अपनी जनता को यह दिखाना कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कितना सफल है और रूस कैसे महाशक्ति बना हुआ है। दूसरा, अमेरिका और पश्चिमी देशों को बातचीत की मेज पर घुटनों के बल लाना। रूस चाहता है कि शांति की शर्त व्हाइट हाउस नहीं बल्कि क्रेमलिन तय करे। और राठौड़ साहब, अब तक ऐसा होता भी आया है। पुतिन जो शर्तें रखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी उस पर मुहर लगाते नजर आते हैं और यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ये अपने आप में क्या रूस की बड़ी जीत नहीं? देखिए समीर, युद्ध जबकि चौथे साल में चल रहा है, इस तरीके की स्टैमिना दिखाना हर देश के बूते का राग नहीं है, या हर नायक या जो प्रेसिडेंट पुतिन जैसे हैं नायक जी, कोई आदमी ने इसको नहीं दिखा सकता। इस चौथे साल में रूस के लिए वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 5000 वर्ग किलोमीटर की जमीन उन्होंने कब्जे की है और अपने दम पर की है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि जो ये सुलह समझौता होगा वहाँ पर पुतिन अपनी जनता को क्या दिखाएंगे। रूस एक क्लोज्ड कंट्री है जहाँ पर चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन वहाँ पर भी अशांति है। लोग जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी कीमत चुकाकर आखिर आपने क्या पाया। उम्मीद की जा रही थी कि डोनेट्स्क साल अंत होते होते डोनेट्स्क रूस की कब्जे में होगा, वैसा हुआ दिखता नहीं है। डोनेट्स्क का आज भी कोई 25 से 26% इलाका यूक्रेन के कब्जे में है और हाईली कॉन्टेस्टेड है। बिल्कुल। लेकिन आज जो है रशिया इस सिचुएशन में है, चूंकि यूक्रेन की सेनाएं कमजोर पड़ रही हैं, पस्त पड़ रही हैं और कहीं ना कहीं पुतिन अपनी शर्तें मनवाते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो व्हाइट हाउस हो, चाहे वो नेटो का मुख्यालय हो। अभी 20 पॉइंट प्रोग्राम पर फिर बातें होने वाली हैं। बिल्कुल, लेकिन राठौड़ साहब, अब ये रूस की तरफ से जो दावे किए गए हैं इसमें एक बड़ा पेच है और वो पेच साबित करने की कोशिश की गई है अमेरिका की तरफ से। रूस ने जितने भी दावे किए हैं, अमेरिकी थिंक टैंक आईएसडब्ल्यू ने उसे खारिज कर दिया है। आईएसडब्ल्यू के मुताबिक कब्जे वाला रूस का दावा भ्रामक है। ये जो 5100 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर 2025 में कब्जा करने की बात कही गई है वो झूठी है, आईएसडब्ल्यू कह रहा है। आईएसडब्ल्यू के मुताबिक रूस कब्जे पर झूठा दावा कर रहा है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं अमेरिका ने वाया आईएसडब्ल्यू रूस के इस दावे को खारिज करने की कोशिश की है। देखिए समीर, यहाँ पर आईएसडब्ल्यू का ऐसा है कि आईएसडब्ल्यू इन दावों को मानता है, 15-20 दिनों के बाद मानता है। हाँ। कोई इलाका सिवरस पकड़ा जाएगा उसको नहीं मानेगा, 7 दिनों के बाद तस्लीम करेगा, हाँ वो पकड़ा गया। पोक्रोवस्क में हमने देखा, कुपियांस्क में देखा, हर जगह देखा। लेकिन बात यह है कि उनका एक मैंडेट है, वो रूस के अचीवमेंट को कमतर करके दिखाते हैं। बिल्कुल, और ये बात हमें भी चौंका नहीं रही है। लेकिन देखिए, रूस ने दुनिया के सामने अपनी जीत का जो पहाड़ खड़ा किया है रक्षा विशेषज्ञों और आईएसडब्ल्यू क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर, उसकी एक एक ईंट उखाड़ने की कोशिश की है आईएसडब्ल्यू ने। यानी पुतिन के दावों की वो पोल खोलने का दावा कर रहे हैं। रूस का दावा है कि उसने बड़े रणनीतिक इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन आईएसडब्ल्यू के मुताबिक हकीकत इससे अलग है। हुलियाई पोल पर रूस का दावा बड़ा है, पर आईएसडब्ल्यू कहता है कि वहां तो रूस की मौजूदगी सिर्फ 7.3% है। लिमन पर पुतिन की सेना जीत का जश्न मना रही है, पर हकीकत में सिर्फ 2.9% इलाके पर रूसी कंट्रोल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह कह दिया गया है कि भाई दावे झूठे हैं, बल्कि पूरा डेटा भी दिया गया है। कोस्टियानटिवका पर रूस का कब्जा हुआ है, यह दावा है। अधिकतम 5% तक ही सिमट कर रह गया है, यह कहा है आईएसडब्ल्यू ने।